और पिछले साल सीआरपीएफ के काफिले पर जैश के दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तानी फिजाइया के फाइटर जेट्स ने बालाकोट के टेरर कैंप्स को तबाह कर दिया था। जी मीडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि बालाकोट में पाकिस्तान ने फिर से दहशतगर्दाना कैंप खड़े कर लिए। पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान ने पीओके में मौजूद बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की, दहशतगर्दाना अड्डे तबाह कर दिए। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान ने इन दहशतगर्दाना अड्डों को बसा लिया है। भारत की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक बालाकोट में जैश के टेरर कैंप एक बार फिर से सरगर्म हो गए हैं। बालाकोट में जैश के 27 दहशतगर्दों को भारत पर हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। इन 27 दहशतगर्दों में से 19 पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं और 8 पाक मकबूजा कश्मीर यानी पीओके से हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बालाकोट के इन दहशतगर्दाना अड्डों का इंचार्ज मसूद अजहर के साले यूसुफ अजहर को बनाया गया है। पिछले साल ऐसी रिपोर्ट आई थी कि बालाकोट में हिंदुस्तानी फिजाइया की कार्रवाई में यूसुफ अजहर मारा गया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो इस हमले में बच गया था और अब वो एक बार फिर से बालाकोट में एक्टिव हो गया है। यूसुफ अजहर का नाम सबसे पहले कंधार में एयर इंडिया की फ्लाइट IC-814 के अगवा करने में आया था। यूसुफ अजहर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है। ऐसे में यूसुफ अजहर का नाम बालाकोट में एक बार फिर से सरगर्म होने पर खुफिया एजेंसियों की फिक्र बढ़ गई है। कुछ और अहम जानकारियां भी पता चली हैं। जराये के मुताबिक जैश कमांडर जुबैर को दहशतगर्दों की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी गई है, जो बालाकोट के साथ साथ अफगानिस्तान में भी सरगर्म है। यानी जैश, अल-कायदा, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे अफगानिस्तान की दहशतगर्दाना तंजीमों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो भारत के साथ साथ अफगानिस्तान के लिए भी बड़ा खतरा है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।